हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम करने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 12 है, दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। इस चैप्टर का जो प्रैक्टिस सेट 49 है इसको डिस्कस। इसके पहले हमने इसका जो प्रैक्टिस सेट 48 है उसको भी डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहां से वो वीडियो भी पहले चेक कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये जो चैप्टर है, इस मतलब ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसको सॉल्व करने से पहले हमें ना अभी दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज डिस्कस करने हैं। इसके पहले जो था उसमें हमने पढ़ा था कि पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल द साइड्स। लेकिन आप हर बार ऐसे करोगे क्या कि हर साइड का ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इस तरीके से आप एडिशन करते जाओगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं टू फाइंड द पेरीमीटर। तो अगर आप लोगों को क्या करना है, ट्रायंगल का पेरीमीटर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ। देखो, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे ये फॉर्मूला क्यों है तो आपको समझ आएगा। यहाँ पे लेंथ देखो, एक बार है और एक बार है, मतलब क्या है? 2 टाइम्स लेंथ, तो वही लिखा है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ, प्लस यहाँ पे एक ब्रेड्थ है और एक ब्रेड्थ है तो 2 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ। ऐसे होता है इसका फॉर्मूला। ओके, अभी सेम चीज अगर आप लोगों को स्क्वायर के लिए निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो आप कैसे करोगे? देखो, यहाँ पे एक साइड है, ये दूसरी है, ये तीसरी और ये चौथी है। ऐसे आप क्या करते हो? चारों साइड्स के एडिशन करते हो। लेकिन हम अगर यहाँ पे फॉर्मूला बनाए तो क्या हम इसको इस तरीके से लिखते हैं? देखो, 4 टाइम्स ऑफ, 4 साइड्स है तो 4 बार किसको मल्टीप्लाई किया? 4 बार आपने मल्टीप्लाई किया लेंथ ऑफ वन साइड को। एक साइड अगर 2 सेंटीमीटर है तो आप क्या करोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। समझ आ गया सभी को? अभी देखो, ये जो इसका जो प्रैक्टिस सेट है उसमें जो क्वेश्चंस है, मतलब वो सारे क्वेश्चंस को हमें इन फॉर्मूलाज के बेसिस पे सॉल्व करना है। ओके, ना कि वो एडिशन वगैरह कर करके, वैसे नहीं करना है। अभी हमें फॉर्मूला यूज करना है और फिर हम सॉल्व करेंगे। सो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट 49 का क्या है यहाँ पे? How much wire will be needed to make a rectangle 7 cm long and 4 cm wide? आपको क्या दिया है? एक रेक्टेंगल बनाना है जो कितना है? 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, देखो, एंड 4 सेंटीमीटर वाइड। कुछ इस तरीके से है। सपोज दिस इज योर 7 सेंटीमीटर एंड ये आपका है 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? इसका पेरीमीटर निकालना है। अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ एंड प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है। देखो क्या करेंगे, हाँ, यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा? इट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ऐसे ही होता है ना, तो वही चीज लिख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखो, ये वाला फॉर्मूला हमें यहाँ से लिखना है एंड देन आपको क्या करना है? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है? लेंथ इज 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कर दिया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो वो भी यहाँ पे लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। अभी इनका एडिशन कर लो, कितना हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा? अवर आंसर विल बी 22 सेंटीमीटर। लेकिन हमें एंड में क्या लिखना है? स्टेटमेंट, देयरफॉर हाउ मच वायर विल बी नीडेड। तो ये रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें कितना वायर लगेगा? 22 सेंटीमीटर का वायर लगेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, देखो क्या लिखना रहता है? 22 सेंटीमीटर ऑफ वायर is needed to make the rectangle। उस रेक्टेंगल को बनाने के लिए कितना वायर लगेगा? 22 सेंटीमीटर का वायर लगेगा। समझ आ गया सभी को ये वाला क्वेश्चन? यहाँ पे देखो, आप लोग क्या करो, एक तो मेरे साथ साथ लिखो, वीडियो पॉज कर देना है और सभी ने लिखना है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इनका स्क्रीनशॉट्स ले लो, वैसे भी चल जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके इसमें क्या है, आपके प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 12 मीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। आप लोगों को सिंपल सा क्वेश्चन है, लेंथ और विड्थ दिया है और पूछा है पेरीमीटर बताओ।
तो फिर से वही चीज करनी है। लेंथ कितना है, देखो जो दिया है ना उसको लिख लो यहाँ पे। लेंथ कितना दिया है 20 मीटर एंड विड्थ कितना दिया है, विड्थ इज इक्वल टू 12 मीटर, राइट। ये दोनों चीजें लिख ली। अभी पेरीमीटर का फॉर्मूला तो हमें पता है, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू विड्थ, इस तरीके से होता है पेरीमीटर। तो वही करेंगे, 2 इंटू लेंथ कितना है 20, तो यहाँ पे लिख दिया 20। 2 इंटू विड्थ कितना है, विड्थ है हमारा 12, तो यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू 12। तो ये कितना हो जाएगा 40 प्लस 24 एंड दिस इज इक्वल टू 64 मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि यहाँ पे लेंथ एंड विड्थ किस में है, मीटर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे क्वांटिटी को मीटर में लिखना पड़ेगा। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक स्क्वायर है, उसका एक साइड कितना है 9 मीटर लॉन्ग है, तो उसका पेरीमीटर कितना रहेगा। फिर से अगर आपको इसका डायग्राम देखना है तो देखो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। यहाँ पे एक ये 9 मीटर है, तो बताओ टोटल कितना रहेगा, ये भी 9 मीटर रहेगा, ये भी 9 मीटर रहेगा और ये वाला भी 9 मीटर रहेगा, राइट। अभी इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो कैसे होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। 4 इंटू क्या होता है, लेंथ ऑफ वन साइड होता है। अभी एक साइड का लेंथ यहाँ पे कितना दिया है 9 मीटर, तो हम क्या लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 36 मीटर। कितना हो जाएगा ये, दिस इज इक्वल टू 36 मीटर। तो हम एंड में क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 36 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वी टेक 4 राउंड्स अराउंड अ फील्ड दैट इज 160 मीटर लॉन्ग एंड 90 मीटर वाइड। मतलब क्या है, एक ऐसा एरिया है ओके जो कितना है 160 मीटर लॉन्ग है और 90 मीटर वाइड है। ओके, अभी उन्होंने क्या बोला है कि हम इसके क्या लगा रहे हैं, 4 राउंड लगा रहे हैं। टोटल कितने राउंड्स लगा रहे हैं 4। तो फिर उन्होंने पूछा है व्हाट डिस्टेंस वी वॉक इन किलोमीटर, तो हम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर बताना है आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका यूनिट किस में दिया है, मीटर में दिया है, लेकिन आपको आंसर पूछा है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। तो कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले तो है ना इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये कितना है 160 मीटर, दिस इज 160 एंड दिस इज 90 मीटर, राइट। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक राउंड के लिए निकालना पड़ेगा। एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। देखो एक राउंड अगर आप यहाँ से चालू करते हो तो आप एक राउंड में कितना डिस्टेंस करोगे, इस तरीके से कुछ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से। सो दिस इज डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड और यही क्या है, इसका पेरीमीटर है। तो हमें क्या करना है, एक राउंड का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर, तो हम वही निकालेंगे। देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड is equal to what, perimeter of rectangle, it is equal to what, perimeter of rectangle। तो वही लिख दिया is equal to perimeter of rectangle। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे इसकी वैल्यू, it is equal to 2 into length plus 2 into breadth। ऐसे ही होता है ना, 2 into length plus 2 into breadth। अभी वही यहाँ पे वैल्यूज पुट करो, 2 इंटू लेंथ कितना है इसका 160 मीटर प्लस ब्रेड्थ कितना है इसका 90 मीटर। तो ये इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अभी 16 इंटू 2 कितना होता है 332, तो ये हो जाएगा 320 और ये होगा 180 एंड दिस इज ऑल इक्वल टू व्हाट 500 मीटर्स। मतलब एक राउंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है
500 मीटर्स। समझ आ गया? एक राउंड में कितना है? 500 मीटर्स है, तो 4 राउंड्स में कितना होगा? कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 500 होगा, राइट? देखो यहां पे हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। 1 राउंड में कितना है? इट इज इक्वल टू 500 मीटर्स, राइट? सो डिस्टेंस कवर इन 4 राउंड्स कितना हो जाएगा? लिख दो यहां पे, डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड्स इज इक्वल टू व्हाट? 4 मल्टीप्लाई बाय 500। कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 500 होगा। अभी इसका आंसर देखो कितना आता है। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2000 मीटर्स, राइट? ये कितना है? 2000 मीटर्स है, लेकिन उन्होंने आंसर किस में पूछा है? किलोमीटर्स में, राइट? सो 2000 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? इज इक्वल टू कितना किलोमीटर होता है? अगर आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? इज इक्वल टू 2000 divided by 1000 मीटर। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा हमारा आंसर फिर? 2 किलोमीटर। सो वो इंसान क्या करेगा? 4 राउंड्स जब लगाएगा उस गार्डन के, तो वो टोटल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस चलेगा। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? देखो यहाँ पे हमने क्या किया, ये क्वेश्चन में सबसे पहले एक राउंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया इस तरीके से यहाँ पे। तो ये कितना हो गया? डिस्टेंस कवर इन 4 राउंड्स। अभी 4 राउंड्स अगर है आपके पास, वो डिस्टेंस कितना आ गया? 2000 मीटर। तो इसको आपको क्या करना है? किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप डिवाइड बाय 1000 करोगे और ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया? ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संजू कंप्लीट्स 12 राउंड्स अराउंड अ स्क्वायर पार्क। संजू नाम का एक इंसान है, वो क्या करता है? एक स्क्वायर पार्क है, उसके अराउंड 12 राउंड्स लगा रहा है। ओके, इफ वन साइड ऑफ द पार्क इज 120 मीटर, मतलब उस पार्क का एक साइड कितना है? 120 मीटर्स है। और उन्होंने बोला है फाइंड आउट इन किलोमीटर्स एंड मीटर्स द डिस्टेंस दैट संजू कवर्स डेली। तो आपको क्या करना है? किलोमीटर्स में भी और मीटर्स में भी वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो संजू नाम का इंसान पूरे दिन भर में चलता है। तो आप कैसे करोगे इसको कैलकुलेट? देखो वन साइड ऑफ द पार्क इज कितना? 120 मीटर्स। तो यहाँ पे लिख दिया 120 मीटर्स। सिमिलरली बाकी जो चारों साइड्स है वो कितने हो जाएंगे? वो भी 120 इस तरीके से होंगे। अभी देखो अगर संजू यहाँ से शुरू करता है, ओके, इस पॉइंट से वो शुरू करता है, तो सबसे पहले वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, ऐसे और ऐसे, तो वो इस टाइम ऐसे इस तरीके से आएगा। मतलब 1 राउंड इज इक्वल टू क्या? पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, राइट? सेम टू सेम जो पहला वाला क्वेश्चन था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी की तरह है। डिस्टेंस कवर इन 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे बस यहाँ पे हमें क्या लिखना है? स्क्वायर लिख देना है। तो वही लिखेंगे डिस्टेंस, सॉरी यहाँ पे देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड क्या लिखना पड़ेगा? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो वही लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अभी ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 4 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड कितना है? 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड। तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा ये? दिस इज इक्वल टू 120 एंड दिस इज ऑल इक्वल टू व्हाट? 480 मीटर। ये टोटल कितना हो जाएगा? दिस ऑल इज इक्वल टू 480 मीटर। अभी एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 480 मीटर्स कवर कर रहा है। तो 12 राउंड्स में कितना करेगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 480, राइट? तो अभी हमें वही चीज करनी है। देखो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड is equal to what? 480 meters, right? So distance covered in 12 rounds क्या हो जाएगा? देखो वही चीज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, distance covered
in 12 rounds is equal to 12 multiply by 480। तो करो 12 मल्टीप्लाई बाय 480। देखो 12 8 जा कितना होता है 96 होता है, तो ये हो जाएगा 9, फिर 12 बन जा 5760, इस तरीके से आता है। 57 आएगा या 56 आएगा, अच्छे से एक बार चेक करते हैं। देखो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये कितना हो जाता है, हाँ 57, ठीक है 5760 मीटर, ये इस तरीके से आएगा यहाँ पे 5760 मीटर, ये उसका हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन 12 राउंड्स। अभी इन टर्म्स ऑफ मीटर ये डिस्टेंस कितना है 5760 मीटर। अगर आप लोगों को इसको किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे 5760 मीटर इज इक्वल टू 5760 डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे हम लोग। इतना क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इतना किलोमीटर। सो दिस इज ऑल इक्वल टू 5.76 किलोमीटर्स। कितना डिस्टेंस करेगा वो कवर, 5.76 किलोमीटर। ओके, मीटर में इतना डिस्टेंस एंड किलोमीटर में इतना डिस्टेंस, दोनों चीजें क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इज 50 मीटर। एक जमीन का टुकड़ा है, उसका लेंथ कितना है 50 मीटर है एंड उसका विड्थ कितना है 30 मीटर दिया हुआ है। अभी उन्होंने बोला है अ ट्रिपल फेंस हैज टू बी पुट इन इट्स अलोंग इट्स एजेस। मतलब आप लोगों को क्या करना है, देखो मैं आपको बताती हूँ डायग्राम की मदद से। ये एक स्क्वायर का ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ये कितना है 50 और ये कितना है 30, इस तरीके से। अभी आपको क्या करना है, इसको फेंसिंग करना है, और वो भी एक राउंड नहीं, तीन राउंड उसको फेंसिंग करना है। मतलब वो हम लोग बोलते हैं ना तार लगाना है उसको, तो वही आपको तार लगाना है इसको। अभी आपको क्या करना है, 3 बार तार लगानी है। अभी क्या दिया हुआ है, इफ द वायर कॉस्ट 60 रुपीज पर मीटर। मतलब ये जो वायर है वो कितने पैसे लगती है उसको लगाने के लिए, 60 रुपीज 1 मीटर लगाने के लिए। तो आपको टोटल कितने पैसे लगेंगे ऐसे उन्होंने पूछा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो कितनी वायर लगेगी वो निकालना पड़ेगा, राइट। एक सबसे पहले हम क्या करेंगे, वायर कितनी लगेगी वो निकालेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमें पैसे कितने लगेंगे वो निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसका कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से। देखो कैसे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे हम लोग, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये जो प्लॉट है इसका पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। वही लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ये लिख दिया यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ कितना है 50 मीटर, तो यहाँ पे लिख दिया 50 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 60 एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 160 मीटर। कितना हो जाएगा ये 160 मीटर हो जाएगा। मतलब देखो एक बार फेंसिंग के लिए 160, तो अगर 3 बार फेंसिंग करना है तो कितना लगेगा, 2 फेंस 3 टाइम्स। देखो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 फेंस 3 टाइम्स, हम यहाँ पे लिख देंगे इसको 2 फेंस 3 राउंड्स ऑफ वायर। 3 राउंड्स ऑफ वायर लगाने के लिए कितना लगेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 160। कितना लगेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 160। सो दिस इज ऑल इक्वल टू 480 मीटर। कितना हो जाएगा ये 480 मीटर हो जाएगा। अभी कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है 60 रुपीज, तो लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है 60 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ 480 मीटर कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ 480 मीटर इज इक्वल टू कितना, 480 मल्टीप्लाई बाय 60, राइट। कितना हो जाएगा ये 480 मल्टीप्लाई बाय 60, इस तरीके से।
अभी बस इसका मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर आ जाएगा। कितना होगा ये? एक सेकेंड ना, हाँ, ये कितना हो जाएगा? 480 मल्टीप्लाई बाय 60। एक सेकेंड यहाँ पे करते हैं। 8 6 कितना होता है? 48 होता है, राइट? तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8, ये हो जाएगा 4 कैरी, 28800। देखो ये इसका आंसर आता है, कितना आता है? 28800, मतलब 28,800 रुपीज। तो हम क्या लिखेंगे? ये यहाँ पे इसका यूनिट हो जाएगा रुपीज। ओके, इतने पैसे लग रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर लिखना पड़ेगा क्या? एक सेकेंड ना, क्या लिखना पड़ेगा? कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट ऑफ वायर। देयरफॉर टोटल cost of wire needed to fence is equal to कितना हो जाएगा? 288,800 रुपीज। इतने पैसे लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 28,800 रुपीज विल बी नीडेड। इस तरीके से। तो अभी आप लोगों को क्या ये क्वेश्चन समझ आ गया? देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। सबसे पहले क्या किया? एक प्लॉट, वो जो प्लॉट है उसके एक राउंड के लिए निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया, तो कितना हो गया? 3 राउंड के लिए कितना वायर लगेगा वो निकल गया यहाँ पे, ये वाला। फिर उसके बाद में 1 मीटर का वायर, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? 60 रुपए। तो 480 मीटर का कितना होगा? इस तरीके से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है और वही फाइनल स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिख दिया। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। अ गेम रिक्वायर्स इट्स प्लेयर टू रन अराउंड अ स्क्वायर प्लेग्राउंड। अभी एक गेम है जिसके अंदर क्या होता है? जो प्लेयर्स, जो लोग उसको खेल रहे हैं, उनको स्क्वायर राउंड के अराउंड भागना है। ओके, ईच साइड ऑफ द प्लेग्राउंड इज 20 मीटर लॉन्ग। अभी एक जो साइड है प्लेग्राउंड का वो कितना है? 20 मीटर लॉन्ग है। तो उन्होंने बोला है कि 1 प्लेयर टुक 5 राउंड्स अराउंड द प्लेग्राउंड। एक प्लेयर है वो क्या करता है? उस प्लेग्राउंड के अराउंड 5 बार घूमता है। तो उन्होंने बोला है हाउ मेनी मीटर्स डिड ही रन ऑल टुगेदर। तो टोटल उसने कितने मीटर भागा ये आपको बताना है। तो कैसे बताओगे आप लोग? देखो डायग्राम बना देते हैं सबसे पहले तो इसकी। ये कितना है? 20 मीटर, राइट? ये भी 20 मीटर, ये भी 20 मीटर, एंड दिस इज ऑल्सो 20 मीटर। इस तरीके से अभी एक राउंड भागेगा सबसे पहले, तो 1 राउंड इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो 5 राउंड इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर। ऐसे आप लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। तो हम फिर से वही चीज लिखेंगे। देखो 1 राउंड, देखो डिस्टेंस कवर्ड ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड। एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर हुआ इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड, राइट? इज इक्वल टू व्हाट? पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड, राइट? तो ये लिख दिया यहाँ पे। फिर आपको क्या करना है? सेकेंड चीज, दैट इज पेरीमीटर ऑफ द ग्राउंड निकालना है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ 1 साइड। तो कर दो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा? ये 20, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? 80 मीटर। ये कितना हो जाएगा हमारा? 80 मीटर हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है? एक राउंड के लिए 80 मीटर, तो 5 राउंड्स के लिए कितना, राइट? एक राउंड के लिए इफ वन राउंड is equal to what? Is equal to 80 मीटर। तो 5 राउंड्स is equal to कितना हो जाएगा? 80 मल्टीप्लाई बाय 5। तो कर दो, इट इज इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड दिस इज इक्वल टू 400 मीटर। कितना हो जाएगा ये? 400 मीटर। इतना सारा हो जाएगा। समझ आ गया सभी को यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। 1 राउंड ऑफ वायर फेंस हैज टू बी पुट अराउंड अ फील्ड। एक खेत है, फील्ड है, उसके अराउंड आपको क्या करना है? 4 राउंड ऑफ वायर लगाने हैं। 4 राउंड ऑफ वायर फेंस करने हैं, मतलब वही तार लगाना है 4 राउंड का। फिर इफ द फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड। वो फील्ड कितना है? 60 मीटर लॉन्ग है एंड 40 मीटर
वाइड है तो आपको टोटल कितना तार लगेगा वो उन्होंने पूछा है। तो फिर से वही चीज जो दिया है उसको ड्रॉ करो। ये कितना है 60 मीटर है और ये कितना है 40 मीटर है। यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया। फिर अगली चीज क्या करनी है हमें, यहाँ पे इसका पेरीमीटर निकालना है। सो पेरीमीटर ऑफ फील्ड, देखो पेरीमीटर ऑफ फील्ड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय विड्थ, 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, राइट। अब ये कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 40, इस तरीके से है ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 40। अभी करो इसका कैलकुलेशन, ये कितना आ जाएगा 120 प्लस 80 एंड दिस इज इक्वल टू 200 मीटर। कितना हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। देखो एक राउंड कितना है 200 मीटर्स, तो ऐसे 4 राउंड्स मतलब कितना हो जाएगा वो आपको निकालना है। सो इफ 1 राउंड, देखो क्या लिखना पड़ेगा, इफ 1 राउंड इज इक्वल टू व्हाट 200 meters, so 4 rounds is equal to what 4 into 200 meters and this is all equal to 800 meters। कितना मीटर रहेगा 800 मीटर। तो अभी अमाउंट ऑफ वायर रिक्वायर्ड 800 मीटर को अगर आपको कवर करना है तो कितना वायर लगेगा 800 मीटर का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे देयरफॉर अमाउंट of wire required is equal to 800 meter। 800 मीटर जितना वायर उसे लगेगा टू फेंस दैट फील्ड, वो खेत को फील्ड फेंस करने के लिए। ओके, इसको भी थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 24.7 सेंटीमीटर 20.4 सेंटीमीटर एंड 10.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अभी उन्होंने पूछा है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो वही करना है सिंपल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अरे यार एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, तो वही करना है सम ऑफ ऑल साइड्स करना है। साइड्स क्या क्या है देखो, यहाँ पे एक साइड है 24.7 प्लस दूसरा साइड है 20.4 प्लस तीसरा साइड है 10.5। अब आप लोगों को डेसिमल का एडिशन तो आता है, क्योंकि इसके पहले जब हमने डेसिमल चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को डेसिमल का एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाया है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है तो आप सबसे पहले तो जाके डेसिमल चैप्टर भी देख लो, उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आपको बस वही करना है। यहाँ पे मैं आपको इसका एडिशन करके दिखा देती हूँ चाहिए तो। देखो क्या है ये 24.7 प्लस 20.4 है ना, हाँ प्लस 10.5 कर दो इसका एडिशन। 7 प्लस 5 12 प्लस 4 कितना हो जाता है 16, तो ये हो गया 16, फिर ये हो गया 5 यहाँ पे और ये कितना हो गया 5 और ये पॉइंट यहाँ पे, मतलब इसका टोटल कितना आ गया 55.6 और इसका यूनिट कितना है सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा फिर 55.6 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ तक सारे क्वेश्चंस, आई होप सभी को सारे क्वेश्चंस क्लियर है। ओके, फिर अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, मतलब इसके अंदर 4 और सब क्वेश्चंस है और फिर यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, ये कुछ तो ऐसे ग्राफ के फॉर्मेट में दिया है और आपको बोला है कि चलो इसका पेरीमीटर बताओ। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, देखो आप लोगों को एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे यहाँ से लेके तो यहाँ तक ये जो होता है ना, ये जो 2 डार्क ब्लू लाइन्स है इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर। वो जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोला जाता है 1 सेंटीमीटर बोला जाता है। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका पूरा ये कैलकुलेट करना है, पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एक साइड्स है इनका जो है उनका मेजरमेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो हाँ यहाँ पे ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है,
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा सेंटीमीटर है, और तीसरा सेंटीमीटर अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे देखो, ये टोटल ना 5 लाइंस है। अगर आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं ये चीजें तो एक सेकेंड, यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब ये जो है ना ये 5 लाइंस है, मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। वही अगर आप इसको ऐड करते हो तो देखो यहाँ पे भी ये कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5, तो ये भी कितना बन जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये होगा 2.5, ये होगा 3.5। अभी बस आपको क्या करना है, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो ये कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, राइट। 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5 मतलब कितना होता है 5.0 प्लस 7.0 एंड दिस इज ऑल इक्वल टू 12.0 एंड दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आएगा। समझ आ गया सभी को ये वाला क्वेश्चन? सिमिलर क्वेश्चन है, आप लोगों को फिर से यहाँ पे वही चीज करनी है। देखो हम थोड़ा सा ना रेड पेन यूज करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है 1 2 3, ये 3 बॉक्सेस तो पूरे के पूरे, मतलब यहाँ पे हमें 3 तो लिख देना पड़ेगा। अभी आगे कितनी लाइन्स है वो कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन्स है, मतलब ये कितना हो गया 3.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3.8 सेंटीमीटर। और ये वाला जो है इसको काउंट करते हैं, तो देखो सेंटीमीटर, हाँ यहाँ पे ये 1 हो गया, तो ये 1.123 कितना है 1.3 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1.3 सेंटीमीटर इस तरीके से। अब इसका पेरीमीटर कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय ये प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ये कर दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1.3, इस तरीके से होगा। अब इसका एडिशन करो कितना आता है, देखो 3.8 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब कितना हो गया 7.6 प्लस 2.6 कितना हो जाता है ये, देखो 6 प्लस 6 होता है 12, तो यहाँ पे 1 कैरी मतलब ये हो गया 10.2 सेंटीमीटर। कितना हो गया इसका पेरीमीटर 10.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो 10.2 इस तरीके से। समझ आ गया सभी को? ओके नेक्स्ट देखो क्या है, हाँ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि फिर से वही चीज करनी है। देखो 1 2 ये कितना है 1 एंड 2 सेंटीमीटर हो गया, और आगे कितने लाइन्स है 1 2 3 4, 2.4 कितने लाइन्स है 4 लाइन्स है, सो दिस इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है, ये भी है 2, अच्छा देखो यहाँ पे नहीं इन्होंने फिर से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे उन्होंने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दे दिया है, मतलब एक साइड अगर 2.4 है तो ये सारी की सारी साइड्स 2.4 ही रहने वाली है। तो सिंपल सा है, क्या करना है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 4, इस तरीके से करोगे ना आप। 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ ऑल साइड होता है, तो 2.4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, फिर ये कितना हो जाएगा 9.6 सेंटीमीटर। कितना बन जाएगा 9.6 सेंटीमीटर, इस तरीके से बन जाएगा। ओके अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो ये है। देखो क्या है, यहाँ पे 1 2 ये कितना है प्रॉपर 2 सेंटीमीटर है पूरा की पूरा, लेकिन यहाँ पे ये देखो 1 2 2 तो पूरे है, और ये जो तीसरी वाली लाइन है ना वो यहाँ पे एक लाइन कम पे है, मतलब दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 2.9 सेंटीमीटर। कितना बनता है ये 2.9 सेंटीमीटर बनता है। अब फिर से वही चीज करनी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2.9 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2.9 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5.8, तो लिख दो यहाँ पे 5.8 प्लस 4, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट 9.8। सो हमारा आंसर कितना आएगा 9.8 सेंटीमीटर। दिस विल बी अवर आंसर। क्या रहेगा 9.8 सेंटीमीटर विल बी अवर आंसर। ओके अभी आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर है, और ये जो प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 49 ये यहाँ पे हम खत्म करते हैं। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो। इसके पहले के अगर आपने चैप्टर्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी एक बार चेक कर लो। और अभी इस चैनल पे हम लोग स्कॉलरशिप के लाइव क्लासेस लेते हैं डेली, तो आप
जो बच्चे स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 4th 5th वाले अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी स्कॉलरशिप का क्लास होता है, तो आप क्लास को ज्वाइन कर लेना। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।